हिंदुस्तान के हर कोने से हिंदू मुस्लिम एकता की पैगाम आ रही है। आइए हम लोग बात करते हैं शारिक अमान, जो पिछले दिनों से जो एक रैली निकाल रहे थे कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनके ऊपर इतना बुरा अटैक हुआ है। अभी तक उनको इंसाफ मिला या नहीं मिला ये तो नहीं पता, पर हाँ उन्होंने जो 28 या 27 लोग जो मरे हैं उनके खिलाफ रोड पे जरूर उतर चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप जो ये रैली या फिर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें राय कुछ नहीं है। बात है कि जब भी जुल्म होता है, चाहे वो मेरे ऊपर बीता हो चाहे लोगों के ऊपर बीते, तो मैं जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता हूं। और ये पहली बार नहीं, मैं हमेशा उठाता आया हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। अजान हो रहा है, अजान के बाद अच्छा तो। और रहा दूसरा बात कि देखिए, पहलगाम में जो हुआ, तो मैं इस आरएसएस और भाजपा की गवर्नमेंट से ये जवाब मांगना चाहता हूं कि जब अडानी अंबानी को हाई सिक्योरिटी मिलता है, फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज को हाई सिक्योरिटी मिलता है, तो फिर एक कॉमन इंसान की जिंदगी का कोई कीमत नहीं है। आखिर वहां जब इतना बड़ा हमला हुआ तो उस टाइम में वहां की आर्मी की छावनी वहां क्यों नहीं थी पोस्टिंग पे? आप बात को समझिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने की एक साजिश है और ये साजिश उनकी नाकामयाब हो गई है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारा वीडियोस आया सामने जिसमें वहां के नॉन मुस्लिम भाई लोग बता रहे हैं कि हम लोगों को किस तरीके से वहां के लोगों ने, वहां के लोकल ने और वहां के मुसलमानों ने हमारी मदद की है। तो जाहिर सा बात है कि देखिए, कोई अगर गलत है तो उसका कोई मजहब नहीं होता है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है। तो टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। अगर उनका मजहब होता तो उनके अंदर इंसानियत होता, और अगर इंसानियत होता वो इतना गंदा काम करते नहीं। जगह से क्या डिमांड डिमांड यही है कि जिन जिन लोगों ने इस कारनामे को, वारदात को अंजाम दिया है, उनको सजा मिलना चाहिए। और अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो यहाँ की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप एक छोटे से वार्ड में आपके आरोपियों को सजा नहीं मिला, आप एक मुल्क का बात कर रहे हैं। देखिए, सजा नहीं मिला तो उसके लिए मैं लड़ रहा हूं, मैं कार्रवाई कर रहा हूं, और सजा मिला कि नहीं मिला वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना कह सकता हूं कि मेरी पार्टी, मेरे लोग, मेरे लीडर्स मेरे साथ हैं। फिलहाल जो है हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमान क्या चाहते हैं? भाई, हिंदुस्तान के मुसलमान तो अमन और शांति चाहते हैं। हिंदुस्तान की जो सेक्युलर लोग हैं, देखिए हिंदुस्तान में दो टाइप के लोग हैं, एक है सेक्युलर और एक है अंधे, बहरे, गूंगे, कॉम्युनल कह सकते हैं। तो जो सेक्युलर हैं वो सेक्युलर हैं, जो कॉम्युनल है वो कॉम्युनल है, और जो कॉम्युनल है वो एक्चुअली के अमल में दिमाग से पैदल है। तो ये लाइट जो आप जला के मेरे ऊपर फोकस करें ना, थोड़ा लाइट उनके चेहरे पे मारिए, क्या पता दिमाग की बत्ती जो है वो चालू हो जाए। अभी आपने कहा मुसलमान चाहता है, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मरे, कुछ लोग घायल भी हैं अभी तक। उस बारे में ये हिंदू हो या मुस्लिम हो क्यों बात नहीं कर रहे हैं कि भाई अगर हिंदू मरे हैं तो मुसलमान भी मरे, और हिंदू को बचाते बचाते मुसलमान भी इंजर्ड हुए। मस्जिदें खोली गई, अपनी घर खोलकर हिंदुओं को बसेरा दिया गया, जबकि एक बीजेपी के काउंसिलर जो है उनको भी, छत्तीसगढ़ के काउंसिलर है उनको भी कश्मीरी मुसलमानों ने बचाया। इस बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहला बात तो जो लोग वहां पर ही मरे हैं या जिनको मारा गया है, मैं हिंदू और मुसलमान में उनको नहीं बांटूंगा। मैं ये कहूंगा कि जो मरे हैं वो इंसान थे और जिन लोगों ने मारा है वो हैवान थे। और रहा जिन लोगों ने मदद किया, मैं उन्हें भी मुसलमान नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि वो इंसान थे। और जो वहां पर तकलीफ और जो घटना वहां घटी थी, देखिए मेरे साथ हुआ, मैं जान सकता हूँ कि वो मंजर क्या होता है। तो मैं उस मंजर को झेल चुका हूँ और मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है कि मैं वहां जा नहीं सका या मैं वहां के लोगों के लिए कुछ कर नहीं सका। अगर मैं कुछ कर पाता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं खुश नसीब हूँ। तो वहां जाके कुछ नहीं कर पाया तो यहीं से ही कुछ मुहिम चलाने का कोशिश कर रहा हूँ। कल एक वीडियो सामने आया मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहाँ पे एक मुसलमान कांस्टेबल का नाम सिर्फ मुसलमान होने की वजह से जो है कई उपद्रवी ने जो है उन्हें बहुत मारा ऑन ड्यूटी। इस बारे में क्या कहेंगे? पुलवामा का मामला हो गया या पहलगांव का मामला हो गया, हर चीज में हिंदू मुसलमान का नफरत इतनी खो दी जाती है हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से अवाम तो अवाम, अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। तो ये बात तो हकीकत है, यही तो चाहता था मोदी गवर्नमेंट, यही तो चाहता था आरएसएस गवर्नमेंट के हिंदुस्तान का जो एकता है वो उस एकता को खत्म करो, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस एकता में ही ताकत है। इस ताकत को खत्म करो, तभी हम लोग यहाँ पर ही अपने हिसाब से चल पाएंगे या अपना राम राज्य चला पाएंगे। शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आ रहा था कि देखिए शुभेंदु अधिकारी नाम लेके उसको टीआरपी मत दीजिए, वो इंसान दिमाग से पैदल हो चुका है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि जिस तरीके से इसराइल ने फलस्तीन गाजा को खत्म कर दिया, उस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम लोग खत्म करेंगे। इस बारे में क्या कहिएगा? देखिए, सेक्युलरिज्म जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। ऐसा कितना शुभेंदु अधिकारी आएगा, कितना जाएगा, छोड़िए, हटाइए, सब फालतू आदमी लोग का बात में ध्यान नहीं देने का।
और ये ऑर्गेनाइज मेरा भाई बबलू जो डमजल लैंड स्पोर्टिंग क्लब का जनरल सेक्रेटरी, वो, मैं शारिक अमान और मेरा छोटा भाई इंजी, महफूज, शाहबाज, हम लोग सभी ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। पूरे डमजल लैंड की टीम ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और इंशाल्लाह ये मुहिम आगे भी चलता रहेगा। जैसे कि अभी आपने सुना, ये थे शारिक अमान जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों बटल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनके ऊपर अटैक हुआ, ये सब हुआ।